हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर पेपर्स जो 2 फरवरी 2023 को थर्ड शिफ्ट में हुआ। इससे पहले हमने फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर पढ़ चुके हैं। इस क्वेश्चन पेपर के अंदर कुछ क्वेश्चंस इंग्लिश में दिए हुए हैं, उनको मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा और हिंदी में आंसर दूंगा। सारे हमारा पूरा का पूरा हिंदी में चल रहा है और हिंदी में ही एक्सप्लेन करूंगा उन सबको। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड ऑस्ट्रेलिया होस्ट द कॉमनवेल्थ गेम्स। निम्नलिखित में से किस वर्ष ऑस्ट्रेलिया ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की। इसका मतलब है निम्नलिखित में से किस वर्ष ऑस्ट्रेलिया ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की। 2018 में, 2014 में, 2002 में या 1998 में। तो राइट आंसर क्या है? 2018 में। मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रमंडल खेल ओलंपिक के बाद में दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा खेल है। यह खेल हर 4 साल के बाद में खेला जाता है और पहला राष्ट्रमंडल खेल 1930 के अंदर खेला गया था। कब खेला गया था? 1930 के अंदर खेला गया था, जो कनाडा के हैमिल्टन में आयोजित किया गया था। 1934 में लंदन में आयोजित दूसरे राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पहली बार भाग लिया था। भारत ने पहली बार कब भाग लिया था? 1934 के अंदर। राष्ट्रमंडल खेल राष्ट्रमंडल देशों के लिए त्योहार है। ये 1930, 1940 और 1946, 1930, 1940 और 1946 को छोड़कर हर 4 साल में खेला जाने वाला खेल है। इन सालों को छोड़ के बाकी हर 4 साल के बाद में यह खेल खेला जाता है। ऑस्ट्रेलिया ने 5 बार यानी 1938 में, 1962 में, 1982 में, 2006 में और 2018 में। ऑस्ट्रेलिया ने कितनी बार इसको वो किया? 5 बार मेजबानी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? 1948 में, 1951 में, 1950 में या 1949 में। तो राइट आंसर क्या है? न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948। कब किया गया था? 1948 में। भारत की संसद द्वारा पारित एक श्रम कानून है जो कुशल तथा अकुशल श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी को निर्धारित करता है। यह अधिनियम सरकार के निर्दिष्ट रोजगार में कार्य कर रहे कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने के लिए काम करता है। नेक्स्ट, देश में भुगतान संतुलन में संकट के कारण भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई। कब हुई भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत? 1997 के अंदर, 2001 में या 1981 में या 1991 में। तो राइट आंसर क्या है? 1991 में भुगतान संतुलन में संकट के कारण भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई। अभी मैं आपको थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन बताता हूँ कि 1991 में आर्थिक सुधार क्या थे। 1991 में भारत सरकार ने महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार प्रस्तुत किए थे, जो इस प्रकार दृष्टि से वृहद प्रयास थे। इनमें विदेश व्यापार उदारीकरण, वित्तीय उदारीकरण, कर सुधार और विदेशी निवेश के प्रति आग्रह शामिल था। और आर्थिक सुधारों में कौन सा उद्योग था ये भी बता देता हूं। परमाणु ऊर्जा उद्योग था। भारत में 1991 में आर्थिक सुधार निजी क्षेत्र और विदेशी निवेश की भूमिका बढ़ाने के इरादे से देश की अर्थव्यवस्था को बाकी दुनिया के लिए खोलने का उल्लेख करते हैं। 1991 में केवल 8 उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे। कितने उद्योग? 8 उद्योग, और वे परमाणु ऊर्जा, हथियार, संचार और खनन और रेलवे तक के लिए सीमित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नर्तक कथकली से संबंधित है? दर्शना जावरी, वेम्पति चीना सत्यम, शोभना नारायणा, कुंचुकुरूफ
तो राइट आंसर है कुंचुकुरु। फोर्थ आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 और 2023 के लिए ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित किया गया है? प्रताप पंवार को, मधुकर कामत को, आशीष अग्रवाल को, देवेंद्र विजय दर्डा को? तो राइट आंसर है प्रताप पंवार को, फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में पंथ निरपेक्षक शब्द किस वर्ष में जोड़ा गया था? 1976 में, 1972 में, 1974 में या 1970 में? तो हमारा राइट आंसर क्या है? 1976, फर्स्ट आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध शाक्य गण नाम का एक छोटे गण से संबंधित है थे और एक किससे संबंधित थे? जो बुद्ध के शाक्य गण नामक एक क्या छोटे गण से संबंधित थे और एक किससे संबंधित थे? ब्राह्मण से, वैश्य से, क्षत्रिय से या शूद्र से? तो राइट आंसर क्या है? क्षत्रिय से। राइट आंसर क्या है? क्षत्रिय से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द जमींदारी एसोसिएशन पॉपुलरली नोन एज? तो आपको मैं इसको हिंदी में बताता हूं। जमींदारी संघ क्या था जिसे लोकप्रिय रूप से जाना जाता है? दोबारा बताता हूं इस क्वेश्चन को। जमींदारी संघ क्या था जिसे लोकप्रिय रूप से जाना जाता है? तो हम क्या इसका आंसर देंगे? लैंड होल्डर सोसाइटी। क्या था? लैंड होल्डर सोसाइटी। थर्ड आंसर राइट आंसर है। इस जो जमींदारी संघ थी इसकी स्थापना कब हुई थी? 1838 में। 1838 में पश्चिम बंगाल में हुई थी। यह एसोसिएशन भूमि पर सड़कों के हितों की रक्षा के लिए बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौता में पार्टियों के रूप में डैश होते हैं? 2 या उससे अधिक देश, 2 या उससे अधिक राज्य, 2 भिन्न शहर, 2 या उससे अधिक प्रांत। यदि आप अंतरराष्ट्रीय संबंधों की बात कर रहे हैं तो आप राज्य की, शहर की, प्रांत की बात नहीं कर सकते, आप देश की बात करना पड़ेगा। तो राइट आंसर फर्स्ट आंसर है। ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना, सीधा समझना इसको। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या हरित क्रांति का एक घटक नहीं है? अधिक उपज देने वाली किस्म के बीज, न्यूनतम समर्थन मूल्य, एकाधिक फसल पैटर्न और रसायनों का उपयोग? तो राइट आंसर है न्यूनतम समर्थन मूल्य। हरित क्रांति का घटक नहीं है ये। हरित क्रांति का घटक क्या होता है? जैसे उपज को बढ़ाना है, एकाधिकार फसल का पैटर्न है और को रसायनों का उपयोग करना है, ये घटक थे। न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं है। सेकंड आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट combine to form products and again products recombine to form reactant is called dash reactions? दोबारा समझाता हूं। एक प्रतिक्रिया जिसमें उत्पादों को बनाने के लिए गठबंधन और फिर से उत्पादों को अभिकारक बनाने के लिए पुनर्संयोजन कहा जाता है। तो कौन सी प्रतिक्रिया है? दोबारा बताता हूं। एक प्रतिक्रिया जिसमें उत्पादों को बनाने के लिए गठबंधन और फिर से उत्पादों को अभिकारक बनाने के लिए पुनर्संयोजन किया जाता है। तो कौन सी अभिक्रिया है? रिवर्सेबल। कौन सी अभिक्रिया है? रिवर्सेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लॉसम शॉवर इज कॉमन इन डैश? तो किसमें कॉमन है? असम में? नहीं। उत्तर प्रदेश में? नहीं। केरल में? यस। वेस्ट बंगाल में? नहीं। तो राइट आंसर क्या है?
ब्लॉसम शोर क्या है? केरल और आसपास के क्षेत्रों में काफी के फूल खिलते हैं। तो नॉर्थ वेस्ट, ये बंगाल और असम में भयानक शाम के तूफान है। इनकी कुख्यात प्रकृति वैशाख महीने की आपदा काल वैशाखी के स्थानीय नामकरण से भी समझा जा सकता है। तो यहाँ राइट आंसर क्या है? ब्लॉसम शोर कॉमन इन कहाँ पे है? केरला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपराधिक प्रक्रिया डैश पुलिस अधिकारियों या जेल अधिकारियों को दोषियों या किसी अपराध के लिए गिरफ्तार किए गए लोगों से कुछ पहचान योग्य जानकारी एकत्रित करने की अनुमति देता है। कौन सी प्रक्रिया? पहचान अधिनियम 2022, निशान अधिनियम 2021, दंड अधिनियम 2022 या नमूना अधिनियम 2022? तो राइट आंसर है पहचान अधिनियम 2022। फर्स्ट आंसर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली एडका संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? ओडिसी, मणिपुरी, कथक, मोहिनीअट्टम? तो राइट आंसर है मोहिनीअट्टम। फोर्थ आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ द बेकिंग सोडा? बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है? सीधा सा क्वेश्चन है। तो इसको क्या बोल सकते हैं हम? हिंदी में क्या बोल सकते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बोल सकते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। तो यहाँ राइट आंसर क्या है? सोडियम हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सेकंड आंसर राइट आंसर है। बेकिंग सोडा का केमिकल नेम की बात हो रही है यहाँ। इसको कुकिंग सोडा के नाम से भी जाना जाता है। इसका रासायनिक सूत्र मैं आपको बता देता हूं, NaHCO3। क्या है? NaHCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश प्रोवाइडेड सपोर्टिंग सर्विसेज इन द मेन एरियाज ऑफ इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, डोमेस्टिक एंड फॉरेन ट्रेड एंड कॉमर्स। पहले इसका हिंदी मीनिंग क्या बताता हूँ, वो बताता हूँ कि क्वेश्चन क्या है। औद्योगिक और कृषि उत्पादन, घरेलू और विदेशी व्यापार और वाणिज्य के मुख्य क्षेत्रों में सहायक सेवाएं प्रदान करता है। दोबारा सुनिए, औद्योगिक और कृषि उत्पादन, घरेलू और विदेशी व्यापार और वाणिज्य के मुख्य क्षेत्रों में सहायक सेवाएं प्रदान करता है। क्या करता है? इंफ्रास्ट्रक्चर। बिना इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ नहीं हो सकता। न औद्योगिक हो सकता है, न कृषि उत्पादन हो सकता है, न विदेशी व्यापार हो सकता है, न वाणिज्य हो सकता है। तो राइट आंसर क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार राष्ट्रीय खेल दिवस पर प्रदान नहीं किया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस पर कौन कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ध्यानचंद अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, परमवीर चक्र नहीं दिया जाता है। ये युद्ध सेवा के लिए दिया जाता है। ये किसके लिए जाता है? युद्ध सेवा के लिए दिया जाता है परमवीर चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नवंबर 2022 में भारत में मोकामा बिहार से विधानसभा के सदस्य बने? ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। तो पहला है नीलम देवी, दूसरा है तेजस्वी यादव, तीसरा है आनंदीबेन पटेल, चौथा है मोहन कुमार गुप्ता। तो राइट आंसर है नीलमी देवी। फर्स्ट आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दशहरा जो रावण पर भगवान राम की विजय का प्रतीक है, हिंदू माह डैश में मनाया जाता है? तो चार ऑप्शन है, फागुन में, कार्तिक में, चैत में या अश्विनी में? तो यह राइट आंसर है अश्विनी में। फागुन में क्या आती है? होली आती है। कार्तिक में भी नहीं आती, चैत में भी नहीं आती है। आपको बता दूं, ये दीपावली के 20 दिन पहले मनाया जाता है। दीपावली के फिक्स 20 दिन पहले मनाया जाता है दशहरा, जो दशहरा को मनाया जाता है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों का कौन सा से सदन भाग लेता है?
राष्ट्रपति के चुनाव में क्या भाग लेता है? विधानसभा और विधान परिषद दोनों? नहीं, विधानसभा लेती है पर विधान परिषद नहीं लेती है। न तो विधानसभा न ही विधान परिषद, दोनों ही गलत। यहाँ ये गलत। तो राइट आंसर क्या है? विधानसभा। थर्ड आंसर राइट आंसर है। क्या है? थर्ड आंसर राइट आंसर है। दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ने के लिए, आसानी से समझने के लिए वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से देखें। मैं फिर आऊंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।